हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नीट यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और डेट हम आपको बताते हैं। अभी 8 फरवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट रहेगी उसकी 8 मार्च 9 बजे तक रात को रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। और फीस पेमेंट की रहेगी 11:50 तक की। करेक्शन का जो चांस है वो रहेगा 10 मार्च से 12 मार्च तक 2 दिन का। और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन रहेगी 3 मई 2026 संडे को। तो आइए चलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करें। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात नीट के बारे में हम जान लेते हैं कि आपको कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने हैं। तो नीट की ही अपन गाइडलाइन में चलेंगे जिनका इन्फॉर्मेशन है तो उसी में ही चलेंगे। यहाँ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन तो हम चलते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट। 3 सिंपल स्टेप टू बी फॉलोड एप्लीकेशन, यानी कि 3 स्टेप में आपको बताएंगे एनटीए वालों ने कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उसमें आपका नाम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। पासवर्ड में आपको जो लिखना पड़ेगा वो एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस लोअर केस न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। और अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो पासवर्ड भी आप अपने टेक्स्ट मैसेज से, ईमेल से या सिक्योरिटी आंसर से चेंज कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में चलना है। सेकेंड स्टेप के लिए आपके एप्लीकेशन नंबर आएगा और आपने जो पासवर्ड बनाया देन इसमें लिखा हुआ आपकी पर्सनल डिटेल्स रहेगी, क्वेश्चन पेपर मीडियम रहेगा, एग्ज़ाम सिटी रहेगी, एजुकेशन डिटेल और अपलोडिंग इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट। अपलोड लाइव फ़ोटो रहेगा इसके अंदर, इस बार नया कुछ है। और जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए। ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। जिन लोगों के पास 10th की मार्कशीट भी है और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है वो दोनों लगाएंगे। और कैटेगरी मस्ट बी अप्लाइड जनरल, EWS, ST, SC, OBC। ओबीसी जो कैटेगरी के लोग हैं वो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आने चाहिए और उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि अपलोड इन एप्लीकेशन इंट्यूजी नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कास्ट कम्युनिटी विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के टाइम आपके ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए, EWS का आपका होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटी। 3 चॉइस आपको मिलेगी। देन आपको 10-12 की डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब के इम्प्रेशन लगेंगे। 80% आपका फेस होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। पासपोर्ट फ़ोटो में अपना नाम बिल्कुल सही होना चाहिए
वो नाम, और 4x6 का जो फ़ोटो आप बनाओगे उसमें भी आपका नाम सही होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। उसके बाद फीस पेमेंट है, फिर OTP, फिर आपका ख़त्म हो जाएगा। चेक लिस्ट में आपको ज़रूर देखना है कैटेगरी, एलिजिबिलिटी, जेंडर, ये सब आपको एक बार कंफर्म चेक करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो कैंडिडेट हैव एडवाइस टू कैटेगरी सर्टिफिकेट इज़ अपडेटेड एंड वैलिड। वैलिड और अपडेटेड आपका होना चाहिए। एज की हम बात करें तो एज बिफोर 31/12/2009 के पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एनटीए ने इस बार रिप्लिका यहाँ पर जारी किया है, तो उसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या आपको, जिन बच्चों का पहले से रजिस्टर होगा ना वो लॉगिन पे जाएंगे, नए बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मेट आएगा, उसमें आपको फीस की डिटेल वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह लिखे रहेंगे, वो आपको रीड करना है। इसके बाद आपको इस पर टिक करना है, फिर आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, आपका नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपका एड्रेस आएगा, एड्रेस में आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका आएगा। प्रेजेंट एड्रेस में अगर आप आउट ऑफ दूसरे स्टेट में हो और आप परमानेंट एड्रेस आपका दूसरा स्टेट है, तो आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट यूज़ करना पड़ेगा परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए। और परमानेंट में आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ लगा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड में आप चूज़ कर सकते हो एक स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस, एक लोअर केस, ये सारे ऐड कैरेक्टर में होने चाहिए। इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे और अच्छे से जानकारी को चेक कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। एक OTP आपके पास आएगा, OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर आगे पर्सनल डिटेल, आपको अपना नाम चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको नेशनलिटी, फिर आपको कैटेगरी, कैटेगरी में अगर यस है तो आपको कैटेगरी फिल करनी है SC ST OBC। OBC का जो सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं आधार पहचान वाले पे। पहचान में आपका कोई एक यहाँ पर चूज़ करना है, डिजिलॉकर या फिर आधार या पैन कार्ड। क्या आपके पास अपार ID है? यस करना है तो आप अपार ID डाल सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। परीक्षा के लिए आपको यहाँ पर चयन करना है लैंग्वेज का, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद सेंटर, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग स्टेट चूज़ कर सकते हो, और अगर आपका एक ही स्टेट है तो एक स्टेट ही आपको चूज़ करने के लिए मिलेगा।
उसके बाद चलते हैं 10 की डिटेल, 12 की डिटेल। उसके बाद आपने नीट कितनी बार आप शामिल हुए हो, जुड़वा हो या नहीं हो, उसकी डिटेल। उसके बाद इमरजेंसी नंबर पहले वाले से अलग, जो आपने स्टार्टिंग में दिए हैं उससे अलग आपको देने हैं। उसके बाद आता है लाइव फ़ोटो। ये आपको एक लाइव फ़ोटो आपको लेना है, क्यूआर कोड से भी स्कैन करके फ़ोन से आप ले सकते हो। उसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर। उसके बाद एक कैटेगरी का भी आता है, ST SC OBC और EWS वालों के लिए आएगा अगर आपने चूज़ किया तो। 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट और पहचान। ये वाला इस बार नहीं आया है। दशहरों का फॉर्म है, फील्ड फॉर्म आप चेक करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, पेमेंट। आपको ऐसी कॉपी मिल जाएगी, आप इस पर अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं।